क्या आप भी अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हो जो आपको ज़रूरत नहीं, बस क्योंकि वो आज सेल पे हैं? नए गैजेट्स, फास्ट फूड्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की जगह सिर्फ टेम्पररी खुशी के लिए पैसा खर्च कर देते हो? डू नॉट वरी, ऐसा सबके साथ होता है, पर यही आदत हम सबको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और आज हम समझेंगे इसका साइंस और सॉल्यूशन दोनों। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्वाइटली किल्स योर फाइनेंशियल ग्रोथ और कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले समझते हैं आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ऐसे सेट है कि जब भी आप कोई सेटिस्फाइंग काम करते हो, जैसे शॉपिंग्स, फास्ट फूड या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, आपको इंस्टेंट डोपामीन का हिट मिलता है। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर टेम्पररी अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल गोल्स को हार्म करता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग बस शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, उनकी सेविंग्स कम होती है, डेब्ट बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राज और अमन। राज हर महीने 5,000 ऐसे ही गैजेट्स, फूड और अननेसेसरी चीज़ों में खर्च कर देता है। वहीं अमन 5,000 हर महीने डिसिप्लिन के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब सोचो 10 साल बाद क्या होगा। अमन की वेल्थ स्टेडली ग्रो कर चुकी होगी और राज अब भी वही फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसेगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल सिंपल तरीके से दिखाता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कितनी क्वाइटली आपकी वेल्थ को डैमेज करती है। चलिए देखते हैं कुछ पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप से बाहर निकालने में मदद करेंगी। सबसे पहली, विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। जब भी इम्पल्सिव स्पेंडिंग का अर्ज आए, एक मोमेंट के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। अपने 5 साल के बाद के वर्जन को देखो, फाइनेंशियली स्टेबल, स्ट्रेस फ्री और अपने गोल्स को अचीव कर चुका। अब खुद से पूछो, क्या ये खरीदारी आपके फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना रही है या वीक? विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो आपके ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड से दूर और लॉन्ग टर्म सक्सेस के पास ले जाती है। चलिए देखते हैं दूसरा, द इनविजिबल मनी माइंडसेट। जब भी सैलरी आए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी दो, जैसे वो पैसा अब इनविजिबल हो गया हो। यानी ट्रीट योर इन्वेस्टमेंट्स एज नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह। जो पैसा इन्वेस्ट हो गया उसे खर्च करने के ऑप्शन ही मत रखो। ये माइंडसेट आपके दिमाग को शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से प्रोटेक्ट करता है और सेविंग्स ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अपने एक दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटोर को चूज करो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में जानता हो। जब भी इम्पल्सिव खरीदी का मन हो, पहले उनसे डिस्कस करो। स्टडीज कहती हैं, जब हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन किसी और के सामने एक्सप्लेन करते हैं, हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके लिए एक रियल टाइम रियलिटी चेक का काम करेगा। इन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन आपको इम्पल्सिव डिसीजन से दूर रखकर एक फोकस और वेल्थ ओरिएंटेड माइंडसेट बनाने में मदद करेगा। ये सिर्फ टिप नहीं, लॉन्ग टर्म बिहेवियर टूल्स हैं जो रियल चेंज क्रिएट करते हैं। वेल्थ बनाने का सीक्रेट बड़ी इनकम नहीं, बल्कि स्मार्ट और कंसिस्टेंट स्मॉल डिसीजन लेना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर देता है, बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड देता है। आज से स्टार्ट करो, इम्पल्सिव खर्चे को डिले करो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी दो और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ स्टेडी स्टेप लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ताकि आपको और फाइनेंशियल विजडम वीडियोस मिलते रहें। कमेंट में बताओ आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा किस चीज़ में प्रॉब्लम देता है। चलो मिलके इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। धन्यवाद।